तो आपने होली की क्लास सुनी। होली की कथा का सार ये है कि प्रहलाद है, उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता और विरोध करा गया, उसके निश्चय में और उसकी दृढ़ता में कोई कसर नहीं आ सकती। ठीक है। तो होली जो है वो एक तरह से देखो आप तो प्रहलाद ने नरसिंह वर्णन की कथा है। यह चीज बताई ना आपने कि कोई नरसिंह अवतार लेके उसकी हेल्प करने खातर नहीं आंदा, यह चीज दिखाई है। पर रियल के है कि प्रहलाद शक्तिशाली बनते बनते नरसिंह बन जाए। क्यों? मारी कथा है। बाबा जब आवे है तो हम एकदम निर्बल, एकदम निहत्थे, कुछ नहीं होता पास, एकदम कमजोर इसी आत्मा हुआ। लेकिन बाबा से शक्ति लेते लेते हम नरसिंह बन जाना। तो लेकिन नरसिंह बनन खातिर प्रहलाद में करना की पड़ेगा, वो होली में करा। हाँ, जब होली जलाने खातिर जावा हाँ तो उसमें कांटे और दूसरी चीज डाल बुड़क ले, दोनों चीज ले रहा। तो ये चीज है कि जो अपने गीत में है वेस्ट और नेगेटिव, इसके कांटे और डाल बुड़क लेके हैं विकार। जितनी भी जीवन में खराब चीज आ गई वो सारी इकट्ठी करके हमने फेंक देनी, मतलब जला देनी। और दूसरी चीज, एक चीज और काचे सूत से रिश्ते। सारी दुनिया में जितने भी संबंध ई बाकी रह रहे हैं वो सारे के सारे खोखले हो गए। वो सारे भूल के ने एक बल एक भरोसा, यो काम जो कर लेगा वो नरसिंह बन जाएगा। ये काम करे बिना जब तक ये चीज जलाई नहीं, जब तक ये चीज भस्म नहीं करी, जब तक ये खोखले रिलेशन में तय अपनी बुद्धि निकाली नहीं, आम नरसिंह नहीं बन सकते। तो मैं 4 लाइन सुना के होली की कथा खत्म करेंगे। उसके बाद आप आवांगे अपने नेक्स्ट टॉपिक नारी सशक्तिकरण का हो, जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च में मनाना है। बीत गई सो बात गई और होनी थी सो भी होली, फौरन बिंदेला बीती के बियोगी और भी होली। बीत गई सो बात गई और होनी थी सो भी होली, फौरन बिंदेला बीती के बियोगी और भी होली। वेस्ट नेगेटिव के कांटा का कट्ठा करके ढेर लगा, 5 विकार ढाल गोबर की, फेंक जल्द ना देर लगा। काचे सूत से रिश्ते ये ना, झूठी मेरो रे तेरे लगा। एक आस और एक भरोसा, बाबा बाबा तेरे लगा। प्रहलाद वर्णन सिंह वर ले जय, प्रहलाद वर्णन सिंह वर ले जय। ताते खंबे की कोड़ी, फौरन बिंदेला बीती के बियोगी और भी होली। बीत गई सो बात गई और होनी थी सो भी होली, फौरन बिंदेला बीती के
साथ ही एक चीज और बताऊं, क्योंकि होली खत्म होगी तो इन 7 दिन का जो पीरियड हुआ है वो शीतला माता की जो पूजा होगी 7 दिन बाद, सातम का पापा ने जिक्र कर दिया ना आज, शेर पर सवारी नहीं तो गदर पर सवारी, एक की गदर पर सवारी भी है, वो शीतला माता ही है। आपने पिछली बार देखे भी होंगे, उनके पेपर काफी रखे हैं अपने पास से। तो होली के बाद और शीतला माता की पूजा तक जो 1 वीक का जो पीरियड है इसमें आप पर्चे बांटोगे और सेवा करोगे, ठीक है। होली क्योंकि इसकी बार जागी, बाकी होली का पेपर फाइनल है वो अगली होली पे आपने मिलेगा, उस पे सेवा कराएंगे, पूजा करें जब जाया करें। तो इस बार ई बाप शीतला माता के पेपर बांटने की सेवा शुरू कर सकोगे होली के बाद, ठीक है। तो ये भी आप आवा महिला दिवस पे मैडम की चले गए, वो नीचे गए, जब आओगे तो भी। राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों शुरू करा गया, कोई भी चीज क्यों शुरू करी जाए, किसी भी चीज को जब आप अंडरलाइन करा तो उस पर ध्यान देने की जरूरत तो है जब करी जाए। तो ये भी जिस तरह देखो आप हरियाणा में भ्रूण हत्या बहुत होने लगी थी, छोटे बच्चा ने मार दिया करके, छोटे बच्चा ने ये लड़कियां ने मार दिया करके, कन्या भ्रूण हत्या। तो कन्या ने जब मारन लगे तो सबका ध्यान इस चीज पर गया, भैया तो बहुत खतरनाक चीज होगी, इसके ऊपर ध्यान दो। तो सारी योजना, सारे दिन, सारी नीति सरकारी सब कुछ जुट गया इस चीज पर। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर ध्यान देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि महिलाएं पर अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, करते बढ़ गए। वैसे तो द्वापर युग ही, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो के थे देवता असल में के गाए गए भारत में कि यत्र नारी अस्तित्व नमन्ते तत्र देवता है, जड़े नारी का सम्मान हो है उड़े देवता बसे हैं। तो इसका दोनों ही मतलब है, देवी देवता सतयुग त्रेता में थे, अगर देवता थे इस वजह से नारी का सम्मान था, या फिर नारी का सम्मान था इस वजह से वे देवता थे, दोनों ही बात थी। लेकिन नीचे उतरते उतरते वो बाबा ने स्थापन करा था, परमात्मा ने स्थापन करा संगम युग। उसके बाद हम नीचे उतरते आए, द्वापर युग में आए तो भी एकदम से नहीं घटा, पर नीचे आते आते कलयुग तक आए तो बहुत सारी इसी समस्या पैदा होगी। जैसे लड़की छोटी होती तो 10 साल की लड़की की शादी एक 50 साल के आदमी से कर देना, बेमेल विवाह की जिस तरह समस्या थी। आदमी किसी का मर गया, ये बात सोच के देखो, 10 साल की लड़की की शादी आप 50 साल के आदमी से कर दोगे, वो 50 साल का आदमी तो अपने एज पा के मरेगा, वो मर गया तो यह चीज उसके सिर पे थोप दी कि इसकी वजह से मर गया, इसकी पत्नी ने अच्छे कर्म नहीं कर रखे, वह सच्चरित्र नहीं है, उसमें तपस्या का बल नहीं है, उसने पति की सेवा नहीं करी, ये सब कारणात हैं। इन कारणात हैं या विधवा हुई, वह विधवा हुई किस कारण से, 40 साल बड़ा उस आदमी उसका है तो वो मरे नहीं था 40 साल पहले, तो वो मर गया, यह चीज भी उसके सिर पे आ पड़ी, और उस चीज खातिर उसने क्या करना पड़ा, उसके गहले चिता में फूक देंगे, उसने भी जिंदा बिठा के ने। औरता ने जो शमशान में नहीं लेके जाया करते, उसका एक कारण यो भी था, क्योंकि उड़े एक औरत ने चिता पर बिठा के जिंदा फूकेंगे और वह चीखेगी, चिल्लावेगी, बुरी तरह रोवेगी, जिंदा आदमी ने आप फूकोगे तो उसका क्या हाल होगा। अब किसी को आग ला दो तो आदमी का क्या हाल हो, और उसने जिंदा जलाया जाएगा चिता पर बिठा के ने, उस औरत का क्या हाल होगा। और उसकी चीखाते वह और सारी नारियां के ऊपर के प्रभाव पड़ेगा। इस चीज ने देख के, एक नारी की इसी दुर्दशा देख के उनके ऊपर के प्रभाव पड़ेगा। इन चीजा से बचाने खातिर के कदे ने उल्टा प्रभाव ना हो जा तो उन्हें ले जाना ही बंद कर दिया, वे उन्हें नहीं ले जाओ, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार होंगे और खड़ी देखती होंगी तो वह चिंगारी उनके कदे कदे तो लगेगी, भीतर से विद्रोह भी शुरू होगा, उसका परिवर्तन की भी उम्मीद करेगी वे। इन चीजों के कारण भी नहीं ले जा करते माताएं न कन्याएं, तो ये इतनी खराब चीज चल पड़ी। अच्छा, अगर विधवा कोई बच गई तो दूसरी शादी उसकी कर नहीं सकते, और सारी उम्र फिर उसने दूसरा करे वो कर्म पे, क्योंकि उस टाइम तो यो जमाना भी कौन था कि लड़की सर्विस से कर ले,
या पढ़ लिख लें। पढ़ना लिखना भी उनका इतना सा होया करता कि घर बैठ के गीता का पाठ कर लिया या रामायण का पाठ कर लिया। तो विधवा की और बहुत बुरी समस्या और बहुत दाढ़ की दिक्कत थी। उसका जीवन निर्वाह क्यों कर होगा, वह किसके भरोसे रहेगी, वापस अपने मायके आके रहेगी, मतलब बहुत बुरा हाल था चारों तरफ में। और आगे आए और ये चीज देखती आनी, जिसकी लड़की की इसी दशा होगी उसके माँ बाप पर क्या गुजरेगी, वो बेचारे तो परेशान हो जाएंगे। तो इसने देख के ने माँ बाप ने एक सीधा सा रास्ता किए काटा, छोरी पैदा ही ना करो, उन्हें भीतरे मार दो, क्योंकि उसकी वजह से इतनी सारी समस्या होंगी, इसकी बजाय वो पहले ही खत्म। तो आपके दादाजी ने एक गीत बनाया उस खातर, कन्या भ्रूण हत्या पर अपना एक गीत है, मन्ने मत ना मरवावे मेरी माए, मैं डर जाऊं जीते के, मन्ने मत ना मरवावे मेरी माए, मैं डर जाऊं जीते के, तेरे माड़ की चाना को न मैं बासी कुसी खा लूं, तेरे माड़ की चाना को न मैं बासी कुसी खा लूं, बाई की पाटी बुरसट में तेजम पर बनवा लूं, मन्ने मत ना मरवावे मेरी माए, मैं डर जाऊं जीते के, मन्ने मत ना मरवावे मेरी माए, मैं डर जाऊं जीते के, बेटे जन के देख लिए तन खूब बजा ली थारी, बेटे जन के देख लिए तन खूब बजा ली थारी, देख भरत के बेटी ने बाबजवा देगी ताड़ी, मन्ने मत ना मरवावे मेरी माए, मैं डर जाऊं जीते के, मन्ने मत ना मरवावे मेरी माए, मैं डर जाऊं जीते के। ये बात सोच के देखो, बच्चा छोटा एक पौधे के समान हो है, और जिसके पैदा होने से पहले ही उसके बारे में इतनी नेगेटिव थिंकिंग है कि कभी ने लड़की पैदा हो जा, उसने अंदर ही मरवा दो। तो इससे बड़ा पाप कर्म मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकता। आप गणित गणा गुस्से में आके किसी का मर्डर कर दो, अगला ने 4 बात कही हो, आपने उसके जोर से मार दिया या बंदूक चला दी या कोई हथियार यूज कर दिया या मार गिरा आदमी, लेकिन अगर प्रहलाद का गला दबा दे उसका बाप तो किसा लागे, जो छोटा बच्चा, और प्रहलाद तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा था। ये छोटी छोटी कुमारी, छोटी छोटी कन्या जो पैदा ही नहीं हुई, विरोध तो छोड़ो आप, जो अपने अस्तित्व खातिर रहम की भीख मांगे हैं, कम से कम दुनिया में आन तो दो। उससे पहले हमारे साथ इतना बड़ा विरोध क्यों? तो आप सोचो, जो बेचारी आन खातिर भी डिमांड करे है, मांग करे है कि मैंने इस दुनिया में ले आऊं, और उसका गला दबा देना, उसने मार देना, और वो भी मारने वाले कौन है? उसके अपने माँ बाप।
माँ बाप दादा दादी बुआ फूफा ये सारे के सारे उसमें शामिल। आप सोच के देखियो इससे बड़ा पाप कर्म भी कोई हो सके। तो जिनने भी यो पाप कर्म कर रखा है, अगर वे थोड़े से बड़े होके थोड़े आगे जाने के बाद नूक में हमने किसी का कि मैं बिगाड़ा तो कोई भगवान हमने तुमसे कर्मा की सजा दी है। तो यू एक पाप कर्म जन्म जन्म सजा देने खातिर काफी नहीं है कि जो एक कर्म तेरा और गणे पाप कर्म करने की जरूरत के है। तो कन्या के साथ नारी जाति के साथ क्यों कितना क्रूर मजाक है, मतलब इससे घटिया और किसी के प्रति थिंकिंग हो के सके। अच्छा उसके बाद देखो के है पैदा हो गए, आप जिस घर में पैदा हो गए जिसके पैदा होती है तो बात शुरू हो जाए आपके घर में। यह चीज आपने देखी होगी आज जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके ऊपर तो बहुत सारा चेंज आ गया, बहुत कुछ बदल गया, बहुत खुश नसीब हैं वे बच्चे जो एक पैदा हुए। नहीं तो इससे थोड़े से पहले जब आप बच्चे थे तो आप सोच के देखो 5 महीने के ऊपर एक भाई होया, वो भाई पैदा होती है 10 ओटन भी करा जा है, खील पतासे भी बने हैं, रोज 10 दिन गीत भी गाए जा हैं, डीजे भी बजाया जा है, ढोल नगाड़े भी बाजे हैं। और उससे पहले वह 5 छोरी पैदा हुई जब तो आखड़ा बाजा था रोज, ना किसी ने थाली बजाई, ना किसी ने बधाई दी, ना किसी ने मीठा को करवाया, ना किसी ने पतासा दे दिया। मतलब इतनी नेगेटिव थिंकिंग और कितना भेदभाव। यह चीज जब तक वे पैदा हुई जिस दिन से वो इस दुनिया में आई उसे टाइम से इतना ज्यादा विरोध, उसके बाद जब रोज रोज वे बालक ऊपर न हुई तो भेदभाव कितना। आप में तो कितनी सारी माता इसी बाजेंगी जिनके भाई डॉक्टर हैं, जिनके भाई टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, लेक्चरर हैं और कितने कितने बड़े पदों पर हैं। और आप सारे में कहा दे दो ABCD भी को नहीं आती, ANR कह भी को नहीं आती। तो आपके भाई जिनके भाई MA BEd लेक्चरर प्रिंसिपल मास्टर हैं और जिनकी मां अनपढ़ है, मैं सोचूं हूं भैया ने डूब के मर जाना चाहिए। जिंदा क्यों है, अगर थोड़ी बहुत भी भीतर में अगर स्वाभिमान जिंदा हो, अगर थोड़ा सा भी यूं हो कि ये मेरे एक ही मम्मी पापा के वह संतान है और वह स्कूल का मुंह माथा नहीं देखें और वह स्कूल के प्रिंसिपल तो ही बना दे माँ बापू ने, इससे घटिया और क्या होगा। इससे गुना भेदभाव भी करा जा सके अपने बच्चा के साथ। जो आदमी अपने बच्चा के साथ ऐसा कर सके हैं वो दुनिया में और किसी के साथ क्या कर सके हैं, कितना भी कर सके हैं खराब। दूसरे का खोज के अगर अपने बालक दे दें सहज बात है, उनका प्रिय चीज तो जब वो अपनी ये छोरी के हिस्से का दूध खोज के नचोरती प्या सके हैं तो इससे बूढ़ा और क्या होगा। एक गीत है ना, सुनाओ आपने। वीर अपमा के जाए न्यारी
खाना पे है, रहन सहन पे है, शादी पे है। सबसे बड़ी जबरदस्त बात देखो आप, जिस घर में हम पैदा हुए वो घर हमारा भी इतना ही है जितना भाई का है। सारे सारे एक जिसे घर में तो रहे हैं। और उसके बाद एक लड़की पैदा होने से शुरू होके ने बड़ी हुआ है, इतना एक ये चीज सुनती रहे है कि यो घर तेरा कोई लड़की पराया धन हो गए, किसी की लड़की ने घर में नहीं रख सकते। लड़के का सब कुछ हो है, घर उसका, विरासत उसकी, किले उसके, प्रॉपर्टी उसकी, माँ बाप उसके, सब कुछ उसका, उसने कोई चीज छोड़ के नहीं जाना होता। जबकि लड़की ने मेरे माँ बाप है, मेरा घर है, सब कुछ मेरा है, मेरी सहेली, मेरा पड़ोस, मेरा काम, सब कुछ उसका भी तो है, लेकिन उसने सारी चीज छोड़ के ने एक झटके में और दूर कर दिया जा रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं पेरेंट्स कि तू जा, हम अपना आप कर लेंगे जो हमारा काम है, लेकिन तू जा अपने घर में। उनसे घर में जो कदे नहीं उसका होना, या बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो उसका घर है। पूरे बाट देखे हैं उसकी, बाट तो देखे हैं, लेकिन क्या खातर, सारे काम खातर बाट देखे हैं। ननद सोचा है मेरा काम भाभी करेगी, सासू सोचा है बहू आगी, मेरा काम सारा बहू करेगी, पति सोचा है तड़के उठ के रात में सोते ही एक बिना पीछा की बांधी मिलेगी, बात करे आगे पाछे हांडेगी। मतलब सब ने इतनी सारी उम्मीद है उसने, वह एक लड़की, पति अगर दारू पीवा है तो वह छुटा देगी, ननद का अगर बहुत घना काम है तो भाभी करेगी। मतलब ये सारी की सारी चीज एक इतनी उम्मीद बांध ली जा है उस आने वाली लड़की पे। एक तो वह अपने ने छोड़ के आई है, एक तो उम्मीद दी। अपना एक गीत नहीं है, चल री सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल री सजनी अब क्या सोचे। बाबुल रोए हाथों कोमल के, काहे दिया परदेस, टुकड़े को दिल के छूट गया छूट गया छूट गया रे, चल री सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल री सजनी अब क्या सोचे। तो एक इसे मोड़ पे आ जाए कि पुराने जो मेरे थे उनने तो मुंह धक्का दे दिया, तू जा किससे कि मैं बड़ो तेरे साथ है। एक छोटा सा भाई जाओगा एक दिन खातिर, अगले दिन वो भी अपने घर उल्टा आ जाएगा। ये बनेगी, कौन किस तरह व्यवहार करेगा, कौन किस तरह रखेगा। यूं नहीं 5-10 दिन खातिर बेची है कि तेरे को ना लागे तो उल्टी आ जाइए ना कह के भेजा जा है, तू मर के बेशक उड़े, ये पूरी आसानी चाहिए, जिंदगी उल्टी ना आइए, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो वह पीटे कूटेंगे दुखी करे ना, दहेज की प्रताड़ना खातिर भी तेरा शोषण होवे तो तू उड़े मरना है तने, क्योंकि जब उल्टी आ गई तो क्या हो जाएगा, माँ बाप की बेइज्जती हो जाएगी। माँ बाप की बेइज्जती जब तो हुई नहीं, जब उसके दिल भेदभाव करा, जब छोरे खातिर खाली हो जाए छोरी खातिर नहीं, माँ बाप की बेइज्जती को नहीं हुई। जब उसके सासरा आए उसने मारने खातिर तैयार हो जाएंगे, फिर भी उल्टी नहीं आवे, उससे बेइज्जती को नहीं होवे। बाउला सुसाइड कर जाएगी, जल के मर जाएगी तो उसकी बेइज्जती, उनकी बेइज्जती को नहीं होवे, फिर समाज में बहुत ऊंचा सिर होगा। जबकि ये सारी चीज उसने अकेली ने झेलनी है। और एक इसे परिवार में जावे है, जरा जानती है, देखा जाएगा इसके नए नक्श किसे हैं, इसकी शक्ल किसी है, या पीसे कितने लाई है, या जेवर कितने लाई है, ये घर क्या के दिया है, या फ्रीजर कूलर कौन सी कंपनी का लाई है, कपड़े किसे लाई है, अच्छे थे वह हमारे लाई, बुरे थे वह हमारे खातर ले आई। कदम कदम पे, एक एक कदम कदम पे उसने इतने नश्तर चुभाए जाए, और फिर वह लड़की उससे उम्मीद करी जाए कि वह उस घर में स्वर्ग बना देगी। तो ये सारी की सारी चीज नारी जाति का जो अपमानी तोड़ की है,
लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। फिर ये करा, इनके ऊपर खूब सोचा गया, खूब लिखा गया, खूब बोला गया, योजना बनाई गई, और धीरे धीरे क्या हो गया, नारी के प्रति इतना अच्छा भाव आ गया लोगों के प्रति कि लड़की पैदा हुए हैं तो माँ का सम्मान करा जाए, लड़की सिर पर बिठा के रखी जाए, वह लड़के बीए करे हैं, लड़की पीएचडी करे हैं, सारी चीज सर्विस करे हैं तो माँ बाप इजाजत दे रहे हैं। स्वतंत्रता इतनी मिल गई, इब उसका उल्टा रूप क्या हो गया कि लड़की अपनी मर्जी से चालन खातर माँ बाप नहीं मार गए, अपने दोस्तों के साथ मिलके अपने पूरे परिवार में मरवा देंगे और फिर बात नहीं करते। यो दूसरा रूप आ गया, खतरनाक स्टेज है। थी तो थी स्वतंत्रता, तो माँ बाप के भी ओना के भी ईब या चीज समझ में नहीं आ रही कि गड़बड़ की तो रही है। अपनी मर्जी से किसी से बात करना, फिर उसको फंसा देना, खुद सुसाइड की धमकी देना, सारे परिवार ने जेल में ढुकवा देना। सुनारिया जेल में जब सेवा करने खातर गए तो इसी बहुत सारे परिवार मिले हमने, जो बेचारे मुफ्त की सजा हो गई, उनने करी नहीं गलती, शरीफ आदमी है। तो यो जो इस लेवल पर आगे बात है, बिल्कुल अपोजिट है। जितना इस साइड था ना झूला, इतना ही उस साइड गया, तो बड़े खतरनाक स्टेज आई। ईब इसका क्यों? अत्याचार थे तो दूसरी तरह के प्रयास करेंगे कि दूसरी तरह तय करा के पढ़ाई गई तो खतरनाक स्टेज आ गई। ईब लड़कियां ते डर लागे, पढ़ाती यानी +1 +2 के लड़कियां थे मास्टर ने डर लागे है। अब वो घड़ी दूर ना जाओ, माँ बाप ने डर लागे है, थोड़े से बड़े हो गए, 18 साल की लड़की हो कदे अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले ले, माँ बाप डरेंगे। तो ईब इस स्टेज पे के करा जा या चीज किससे के बल्ले कोई चीज समझ में को नहीं है। नारी स्वतंत्रता का यो कौन सा रूप है या चीज सोचिए नहीं थी। ईब सब रहे हैं, शादी करती है निकट रहे हैं, कदे लड़की इसी आदत हम नजारा नहीं जेल में जाना पड़े। ईब यो काम परमात्मा के सिवा कोई नहीं कर सकता, भगवान आके करे यह चीज। आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कितने भेज लो अपनी लड़कियां, लेकिन आप उन्हें स्वतंत्रता दे सको हो, फीसे दे सको हो, सुविधा दे सको हो, मर्यादा को सिखा सको। संस्कार और मर्यादा का जो पाठ उन्हें साथ साथ पढ़ना चाहिए था। कड़ते ही हमने जाना है और कड़ते ही अंदर रहना है। सीता खातर कौन सी लक्ष्मण रेखा है? लक्ष्मण रेखा है ना, नहीं कोई पार करना तो छोड़ो आप। तो ईब क्या चीज कौन सिखावे? इस खातर भगवान ने ईब आके ये स्कूल खोला है। इस यूनिवर्सिटी में जब तक नहीं आवेगी तो आपकी लड़की हैं, चाहे बहू हैं, चाहे बच्चे हैं छोटे, उन्हें परमात्मा की इस स्कूल में एडमिशन अगर नहीं हुआ हो, आदत सिखाई जाए, संस्कार सिखाए जाए, मर्यादा सिखाई जाए, स्वतंत्रता का सही मतलब सिखाया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो स्वतंत्रता के साथ, हमारे अधिकार है तो कुछ एक कर्तव्य भी है। इन सारी चीजों का बैलेंस क्यों कर बनाया जाए, वो आड़े सिखाया जाए, उस खातर परमात्मा ने योग खोला है। तो आज हमारे बीच में मैडम आए हैं, पीओ मैडम, उनका स्वागत भी करा और इस चीज की खुशी भी है कि इस लेवल तक, इस पद तक वे पहुंचे। कोई भी नारी है वो अगर जावे है तो वो आप सबका सम्मान है। कोई भी नारी किसी भी पद पे है, अगर हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अगर वो उस स्टेज पे हैं तो यह चीज सिर्फ उन खातर नहीं, पूरी नारी जाति खातर खुशी की बात है। तो मैडम आई हैं, मैं सोचूं वो जरूर बोलेंगी कुछ इस अवसर पे और उनका स्वागत भी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी का अभिनंदन है। यहाँ बहन की मैंने बातें सुनी, मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी। हमारे समाज में पहले से ही कुरीतियां बिल्कुल भी नहीं थी। आप पढ़ के देखिए हमारे ग्रंथों को, सभी शक्तियां देवियों के नाम पे। हमारी वाणी की देवी सरस्वती माता है, वाणी का अधिकार सरस्वती माता को मिला। धन की देवी लक्ष्मी जी हैं, धन का सारा अधिकार लक्ष्मी जी के पास था।
शक्ति की देवी भी माँ दुर्गा है, शक्ति का विशालाधिकार माँ के पास है। सारे समाज को चलाने के लिए जो मुख्य अधिकार होते हैं, बोलने का अधिकार, धन का अधिकार, शक्ति का अधिकार, वो सभी हमारी देवियों को समर्पित है। हमारा समाज खूब अच्छे से चला हुआ था। हमारे समाज में मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास न पूज्यन्ते सर्वास तत्र पदार्पया। जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। और जहाँ पर इनका सम्मान नहीं होता, वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल होती हैं। कहाँ था हमारे समाज में औरत को सम्मान? ये समय है, समय का प्रभाव है। हमारे देश के ऊपर मुगलों का राज्य हुआ और शक्ति मुगलों के हाथ में आई। जब मुगलों के हाथ में शक्ति आई तो जिस भी लड़की को वो सुंदर देखते थे, जिसकी बिटिया सुंदर देखी ता घर जाए धरे हथियार। शक्तिवान थे वो। भारतीय राजा तो निर्बल हो चुके थे, शक्ति भारतीय राजाओं के हाथ में थी नहीं, छोटे छोटे वो टुकड़ों में बटे हुए थे। तो जितने भी मुगल राजा थे, वो जिसकी लड़की सुंदर होती थी उसके घर के घरवालों को मार देते थे या वैसे उनको छीन के ले आते थे। आपने सुना होगा, जिसको हम अकबर महान, अकबर महान, अकबर महान बोलते हैं। कितनी हिंदू रानियां उसके पास थी। जोधा ने उसके साथ शादी की कितनी मजबूरी में की थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी तो मेरे पिता का सारा परिवार खत्म हो जाएगा। फिर लोगों की मजबूरी हुई और उन्होंने कन्या को भ्रूण हत्या का रूप दिया। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी समय नहीं है। औरतों को पूरी शक्ति है, पूरा उनको अधिकार है। लड़कियों को भी अब पूरी स्वतंत्रता है, वो कितना भी पढ़े कहीं भी जाए। लेकिन बहन जी वाली बात सही है, अब उसको एक शिक्षा की आवश्यकता है कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाए। शक्ति सभी प्राप्त कर सकते हैं। रावण ने भी खूब शक्तियां प्राप्त की थी, लेकिन वो उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाया। हर व्यक्ति शक्तिशाली को शक्ति प्रयोग करना आना चाहिए, और जब वो शक्तियों का प्रयोग करता है तभी वो सुशासन ला सकता है, अच्छा समय ला सकता है। आपका ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने मुझे बुलाया। आपका टाइम भी हो गया, भोग भी बांटना और साथ साथ अपने सेवा का जो प्रोग्राम है अब हमने भी एक बार रिवाइज करना।